हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक कर लिया था। आज हम 101 करेंगे। हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, आपको सिर्फ सुनना है, आप सुन सकते हैं, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो ये आप सभी को पता हुआ, ये हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। कब हुआ था? 1972 में। और कहाँ पे हुआ था ये आपका? ये हुआ था शिमला में, तभी इसका नाम आपका पड़ा है शिमला समझौता। एक है आपका शिमला समझौता और एक हुआ था शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन कब हुआ था आपका? ये शिमला समझौता हुआ था 1972 में। और जो आपका शिमला सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये भी आपने ध्यान रखना है, इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये हुआ था 1945 को। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। अगर बात की जाए तो ये शिमला समझौता कहाँ, किस जगह हुआ था, किस बिल्डिंग में हुआ था? ये बर्निस कोर्ट में हुआ था। ये भी कोई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिमला समझौता शिमला में कहाँ हुआ था? बर्निस कोर्ट में हुआ था आपका शिमला समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुग्गा आंदोलन किस जिले में हुआ? तो जुग्गा आंदोलन किस जिले में हुआ था? ये हुआ था आपका बिलासपुर में। तो इसमें क्या था कि लोगों ने घास बॉडी पर रखकर अपने आप को आग लगा देगी, ऐसी ये अफवाह फैलाएगी। अब लगाई या नहीं लगाई इसका कोई आपको प्रमाण नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला नगर निगम की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 1852 में नगर निगम स्थापित किया गया था आपका शिमला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, नलवाड़ी मेला किसने शुरू किया? तो सबसे पहली बात है, नलवाड़ी मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका बिलासपुर में। तो बिलासपुर में एक जगह है नलवाड़ी, वहीं पे लगता है ये नलवाड़ी मेला। अब ये किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया था गोल्डस्टीन ने। गोल्ड स्टीन ने शुरू किया था। कब किया था? 1889 को। अच्छा, अब आपने ये जब यहाँ पे ये वाली ईयर आप याद रख रहे हो 1889, अब इसके साथ आपने एक और डेट याद रखनी है, 1887। 1887 को क्या हुआ था? जो शिमला का गेयटी थिएटर है, गेयटी थिएटर का जो है आरंभ कब से हुआ था, किस ईयर से माना जाता है? तो ये 1887 से। अच्छा, तो ये गेयटी थिएटर कहाँ है? तो ये है आपका रिज मैदान पे, ये आप सभी को पता होगा, शिमला में। अब आपसे एक क्वेश्चन है, जो गेयटी थिएटर में पहला जो है, जो पहला नाटक प्ले किया गया था उसका क्या नाम है? आई होप आप कमेंट जरूर करेंगे। आपने पिछले कल की वीडियो में भी किसी ने कमेंट नहीं किया है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे होमवर्क। तो आई होप आज आप कमेंट करोगे कि गेयटी थिएटर में जो पहला नाटक चलाया गया था उस नाटक का क्या नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने एचपी के किस राजा को छत्रपति की उपाधि दी थी? तो औरंगजेब ने किस राजा को है छत्रपति की उपाधि दी? तो ये दी थी राजा केहरी सिंह को। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, किसको दी थी? राजा केहरी सिंह। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एलाइड में भी, यहाँ तक कि एचएस में भी एक बार ये पूछा गया है, तो आप इसको याद रखना। छत्रपति की उपाधि किसे दी गई? केहरी सिंह को। किसने दी? तो ये भी याद रखना, औरंगजेब ने। SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये कहाँ पे है? इसका मुख्यालय ये है सोलन में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, HP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये कहाँ है? ये है पालमपुर में। पालमपुर कहाँ है आपका? ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेम ऑफ द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसका क्या नाम है? इसको किस और नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है चौधरी शरण कुमार यूनिवर्सिटी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 109 है आपके पास, डॉक्टर YS परमार हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये है आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में। सोलन में कहाँ है? आप सभी को पता होगा, ये YS परमार हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री कहाँ है? तो ये है आपकी नोनी में। नोनी एक जगह है औजघाट के साथ में, तो ये वहाँ पे स्थित है। इसकी स्थापना की बात की, स्थापना इसकी कब हुई थी? तो ये भी आप इसको याद रख सकते 1885 को। इसको आप कैसे याद रखेंगे 1885 को? और क्या हुआ था, जो आपका INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। बस इसे आपने याद रखना है। जो आपकी डॉक्टर YS परमार हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है नोनी में, इसकी स्थापना भी आपकी 1885 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फेमस स्कूल जो है आपका, ये कहाँ है? आपका ये है कसौली में। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। कसौली कहाँ है? आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में। डॉक्टर RPGMC यानी राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ है? तो ये है आपका टांडी में। जो टांडे स्थान है, टांडे कहाँ है आपका? ये है आपका कांगड़ा में। टांडा बोलते हैं ना, टांडा कॉलेज, ये वही है टांडा। IGMC ये कहाँ है आपका? ये आपका है शिमला में, आप सभी को पता होगा। छापरा क्यों प्रसिद्ध है? जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रुमाल कहाँ का प्रसिद्ध है, रुमाल है आपका चंबा का।
तो चंबा किसके लिए प्रसिद्ध है? चंबा का रुमाल प्रसिद्ध है। उसी तरह शाहपुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जो शाहपुरा है आपका, ये है आपका बर्तन कला के लिए, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा है आपके पास, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 116। एक तो क्वेश्चन बीच में स्किप हो गया है, तो इसके आपने कमेंट मत करना कि सर 2-3 क्वेश्चन आपने बीच में ही खा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 116 है, एचपी का स्थान एससी इज निर्वाचित तिब्बत सरकार का मुख्यालय कब से जो है मतलब कब से कब तक रहा? तो ये आपने बताना है। तो ये कब से कब तक रहा, तो ये आप देख सकते हैं। इसका जो मुख्यालय है यहाँ तो आप नहीं देख सकते, जो इसका मुख्यालय है ये है आपका मैक्लोडगंज में, तो ये आपने याद रखना है मैक्लोडगंज में। और ये कहाँ है मैक्लोडगंज? तो ये है आपका धर्मशाला में। तो आई होप इतना आपको पता लग गया हो। बस आपने याद रखना निर्वासित तिब्बत सरकार का मुख्यालय कहाँ है, आपने याद रखना है धर्मशाला में। बस आपने इतना याद रखना है। अगर आपको मैक्लोडगंज नहीं याद रहता है तो आपने सिर्फ धर्मशाला ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी का निवास स्थान है? तो किस स्थान पे है? तो ये आपको पीछे अभी जब अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ था तो उस समय भी ये स्थान आपका, तो ये किस स्थान पे? ये है आपका प्रेणी में। तो इसमें तो आप नहीं देख सकते, तो ये प्रेणी कहाँ है? तो ये है आपका मनाली के साथ में एक जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके CRI यानी कि सेंट्रल रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो CRI ये कहाँ है? तो ये है कसौली में। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1904 में हुई थी। अभी अगर 8% की बात करें तो जो कोरोना वायरस के मरीज है उसके लिए भी यहाँ पे जो स्थान सुरक्षित किया गया है, तो ये आप ध्यान रखना है। कहाँ ये? कसौली में। कसौली आता है आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में। गेयटी थिएटर शिमला कब खुला था? या आपको मैंने पीछे बता दिया है। गेयटी थिएटर कब खुला था? 1887 को। इसके साथ एक और डेट थी 1889। वो कौन सी डेट थी? तो उस टाइम क्या हुआ था, ये आपका उस टाइम जो आपका नलवाड़ी मेला शुरू किया था किसने किया था? गॉड स्टीवन ने। इस तरह आपने इनको क्या करना है, एक दूसरे के साथ रिलेट करना है ताकि आपको ये डेट याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपी का गोल्फ कोर्स कहाँ है? तो एचपी का गोल्फ कोर्स कहाँ है आपका? ये है नालदेहरा में। नालदेहरा कहाँ है आपका? ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। और अगर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नालदेहरा गोल्फ कोर्स है कितने हॉल वाला है, तो ये है 9 हॉल गोल्फ कोर्स। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, कितने हॉल वाला है? 9 हॉल गोल्फ कोर्स है आपका नालदेहरा में। अगला क्वेश्चन है, एचपी का हवाई खेलों का स्कूल कौन सा है? तो हवाई खेलों का स्कूल है आपका बुनतर। कौन सा स्कूल है आपका हवाई खेलों के लिए? वो है बुनतर। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अब आपने कमेंट करना है हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने हैं जो आपके हवाई जो आपके पोर्ट है, कितने हैं वो आपने कमेंट करना है। एचपी का सबसे बड़ा फल संस्करण कारखाना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो है फल संस्करण कारखाना यानी प्रोसेसिंग, ये कहाँ है आपका? ये है परमाणु में। तो ये आपने याद रखना है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 42 किलोमीटर लंबी जो आपकी पोंग झील है जो व्यास नदी के ऊपर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनाई है। जब पार्ट 1 की मैं वीडियो डाल रहा था उस समय मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था सारा। तो पोंग झील कहाँ है? ये आपकी है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और किस नदी पर बनी है? ये बनी है व्यास के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, उसे किस और नाम से जाना जाता है? ये भी आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में ही क्लियर कर दिया था। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है महाराणा प्रताप सागर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो एचपी की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कृत्रिम होता है जो मानव निर्मित होती है, कौन सी है? गोविंद सागर झील। उसकी लंबाई क्या है? तो लंबाई अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। अगर किलोमीटर की बात की जाए तो किलोमीटर में कितनी है? 88 किलोमीटर। और अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 125, बागसूनाथ झरना कहाँ स्थित है? तो बागसूनाथ झरना कहाँ है आपका? ये है मैक्लोडगंज में। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तिब्बत सरकार का मुख्यालय भी कहाँ है? मैक्लोडगंज में। मैक्लोडगंज कहाँ है? ये आपके धर्मशाला के समीप है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन, अगर आप मैक्लोडगंज आपके पास ऑप्शन में नहीं है, धर्मशाला है, तो आप धर्मशाला लगाएंगे। अगर आपके पास धर्मशाला ऑप्शन में नहीं है तो आप मैक्लोडगंज डायरेक्ट लगाएंगे। बागसूनाथ झरना कहाँ है? ये है मैक्लोडगंज में। क्वेश्चन नंबर 126 है, वशिष्ठ गर्म पानी का चश्मा कहाँ स्थित है? जो वशिष्ठ गर्म पानी का चश्मा है ये कहाँ है? कुल्लू में। इसके अलावा जो तातापानी गर्म पानी का चश्मा ये आता है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में। जब गर्म पानी के चश्मे इसको हम अलग से एक वीडियो में करेंगे। अगर आप चाहें तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इनकी अलग से एक वीडियो बनाऊँगा कौन से गर्म है और कौन से ठंडे हैं। फेमस यानी जो मोस्ट है वही वीडियो बना दूँगा। एचपी का सबसे बड़ा जो है गर्म जल स्रोत कौन सा है? तो ये है मणिकरण। और ये कहाँ है? कुल्लू में। एचपी का कौन सा स्थान गर्म पानी के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है तातापानी। तातापानी स्थान किस जो इसमें आता है आपका, जो आपका स्टेट है ये आता है आपका मंडी में। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया।
चंद्रभागा चिनाव चंबा में कहाँ प्रवेश करती है। अब मैंने ये भी आपको बताया, जो चंद्रभागा है ये चिनाव नदी का निर्माण करती है। ये किस में आती है, तो ये आपका लाहौल स्पीति में है। एक है चंद्रा नदी और दूसरी है आपकी भागा नदी। इन दोनों की नदियों के मिलन से बनती है चिनाव नदी। तो ये दोनों कहाँ है, आपकी स्पीति में है। तो ये जब चंबा में प्रवेश करती है तो कहाँ पे करती है, वो आपने जगह का नाम बताना है। तो ये करती है भुजिंद में, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो चंबा में प्रवेश कहाँ करती है, भुजिंद में। सतलुज नदी किस स्थान पर तिब्बत से एचपी में प्रवेश करती है, तो किस स्थान पे करती है, तो ये आपने बताना है। तो ये करती है शिपकी से। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आपके जो है जास्कर पर्वत श्रृंखला अलग करती है स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से, तो कौन सी जो पर्वत श्रृंखला, वो करती है आपकी जास्कर। सतलुज नदी किस स्थान पर तिब्बत से एचपी को प्रवेश करती है। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊहल किसकी सहायक नदी है, तो ऊहल है आपकी व्यास की। तो सहायक नदियाँ ये आपने ध्यान रखनी है। पार्वती किस बड़ी नदी की सहायक है, तो पार्वती मिलती है आपकी व्यास में जाकर। कोल डैम किस नदी पर बना है, तो ये बना है सतलुज नदी पर। तो ये आपने ध्यान रखना है। सतलुज नदी है जो सबसे लंबी नदी है आपकी हिमाचल प्रदेश की। वहीं अगर बात की जाए आपकी जो आपके जल घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो है चिनाव। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, सतलुज नदी है वो भारतीय उपमहाद्वीप की किस बड़ी नदी में जाकर मिलती है। तो किस नदी में मिलती है सतलुज, ये मिलती है आपकी सिंधु नदी में। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट है 136। एचपी को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, तो आपको ये मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया ऊपर ही, कौन सी पर्वत श्रृंखला, ये करती है जास्कर। चूड़ चांदनी क्या है, तो चूड़ चांदनी क्या है, चूड़ चांदनी शिमला की दक्षिण की एक चोटी है। चूड़ चांदनी जो है, चूड़धार आपने सुना होगा, जो चूड़धार आपका पीक है उसको कहा जाता है चूड़ चांदनी। स्नो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है इसे। और साथ ही अगर इसकी बात की जाए किस डिस्ट्रिक्ट में आती है ये, तो ये आती है आपकी सिरमौर में। कई जगह इसमें शिमला भी दिया होता है। अगर ऑप्शन में सिरमौर नहीं है तो आप शिमला राइट करेंगे। वैसे ये कहाँ आती है आपकी, ये आती है आपकी सिरमौर में। कई बार हाइट पूछी जाती है, तो इसकी हाइट है 3647 मीटर। अच्छा, ये तो मीटर में होगी। कई बार इसकी हाइट किस में पूछी जाती है, फीट में। तो अगर पूछी जाए फीट में तो 11,872 फीट, आई थिंक कुछ ऐसा ही। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। अगर गलत होगा तो कमेंट करके मुझे बता देना ताकि इसको सही किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एचपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एचपी की सबसे ऊंची चोटी आपकी शिला में। तो ये कहाँ है आपकी, किन्नौर में। तो किस पर्वत श्रृंखला में, ये जास्कर पर्वत श्रृंखला में। इसकी हाइट की बात की जाए शिला की, तो ये है 7025 मीटर। जो आपका चूड़धार की हाइट है ये मैंने आपको बता दी, 3647 मीटर, ये बिल्कुल श्योर है। फीट की बात की जाए तो ये 11,000 फीट है। अप्रोक्सीमेट 872 है आगे। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है पर आई थिंक ये यही सही होगा। अगर सही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं सही है, या फिर एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँगा। कल एक बार आपको रिवाइज भी करवा दूँगा। रियो पुरगिल है चोटी किस पर्वत श्रृंखला में, तो ये भी आपकी किस पर्वत श्रृंखला में है, रियो पुरगिल। तो ये भी आपकी जास्कर में। इसकी हाइट की बात की जाए तो 6000 जो है 816 मीटर इसकी हाइट है। तो आज की वीडियो में आई होप आज के लिए काफ़ी होगा। आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। कंटिन्यू इस सीरीज़ को चलाने के लिए मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।